जैन धर्म में प्रत्येक धार्मिक अनुष्ठान का विशेष महत्व है, जो समाज की आध्यात्मिक उन्नति और सांस्कृतिक धरोहर को संजोकर रखता है। कुछ ऐसे ही पुनीत क्षण देखने को मिले उत्तर प्रदेश राज्य के जिला मैनपुरी में, जब परम पूज्य भारत गौरव गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज एवं परम पूज्य चर्या शिरोमणि पट्टाचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से व्यसंत सागर यात्री निवास का भव्य उद्घाटन एवं व्यसंत सागर वाटिका का भव्य शिलान्यास समारोह आयोजित हुआ। 5 अप्रैल 2026 को घिरोर स्थित श्री 1008 भगवान मुनि सुब्रतनाथ दिगंबर जैन मंदिर में परम पूज्य मेडिटेशन गुरु उपाध्याय श्री 108 व्यसंत सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में आयोजित हुए इस भव्य अनुष्ठान का शुभारंभ पूज्य गुरुदेव ने मांगलिक क्रियाओं के मध्य यथा स्थान कलश विराजित करने के साथ किया। आनंद जी जन सह परिवार से मोलिका जन सह परिवार से सकल दिगंबर जन समाज से परम पूज्य उपाध्याय रत्न व्यसन सागर जी मुनिंद्राय व्यसन सागर जी महाराज के चरणानंद में शुभ कार्य सुभाश्री वास्तु पामंडल विधान से शुभ कार्य हम सम जीवी जीवी नवीन प्रतिष्ठान से मां पद्मावती खेड़ी कंपनी शुभ कार्य देवी साहब हम सम जीवी जीवी हम सम मंगल स्थापना करोगे स्वाहा। कलश विराजित करने के उपरांत पुण्यशाली परिवारों ने पूज्य गुरुवर को श्रीफल समर्पित करते हुए अर्घ्य आदि अर्पित किए। मेडिटेशन गुरु व्यसन सागर जी महाराज के चरणानंद श्रीफल एवं अर्घ्य अर्पित करने के उपरांत गुरु भक्तों ने पूज्य गुरुवर के सानिध्य में अपने भक्ति भाव कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। हम सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं जो पूज्य संत के श्री चरणों में बैठे हुए हैं और उनके मुखारबिंद से आगे हम सभी प्रकाशित होंगे। ऐसे श्री गुरु जी के चरणों में सत नमन सत वंदन। सुख का साथी सब जगत दुख का साथी न कोई, दुख का साथी साइया केवल सतगुरु होए। बोल सतगुरु महाराज की जय। जी के चरणों में नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हमारे नगर का सौभाग्य है कि बार बार गुरु जी का आशीर्वाद हम सब लोगों को मिलता रहता है और नगर के अंदर गुरु जी के आशीर्वाद से जो अमृत वर्षा होती है वो हम सब लोगों के लिए प्रेरणादायक और आगे बढ़ने के लिए प्रेरणादायक होती है। साधु को किसी की हिम्मत नहीं है कोई उनको रोक सके, लेकिन अगर साधु रुक जाए तो ये सौभाग्य नहीं महासौभाग्य होता है। नमस्ते गुरुदेव। क्या कहूँ, क्या परिचय दूँ, शब्द नहीं है। जो कृतार्थ किया है इस मंडी में पैर रखे, एक भावना थी सभी की कि मंडी में
गुरुदेव के चरण पड़ जाए। अब समय था परम पूज्य मेडिटेशन गुरु उपाध्याय श्री व्यसंत सागर जी महाराज की मंगलवाणी श्रवण करने का, जहां पूज्य गुरुवर ने भक्तों को जीवनोपयोगी संदेश देते हुए धर्म और कर्म का महत्व बताया। नमो नमो लोहे सपुरुषाहूढ़म्। जय बोले अनंत आनंद शुद्ध परमेश्वर भगवान की जय हो। परम समाधि सम्राट आचार्य ध्रुव विराट सागर जी महाराज की जय हो। आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की जय हो। देवाणी माता की। यहाँ पर पहली बार आपने जैन संत को देखा होगा। आप सोचते होंगे कि कैसे नग्न रहते हैं, क्या इनसे बोला जाता है, क्या इनके पास चढ़ाया जाता है, क्या देते हैं, क्या हम इनको देते हैं। ये सारे सब्जेक्ट को आज समझ लीजिए। डॉक्टर जी सचिन भैया समझ रहे हैं, आप तो परिचित हैं, सब परिचित हैं, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो आज मुझे पहली बार देख रहे होंगे, दूसरी बार देख रहे होंगे, कुछ जानते भी नहीं होंगे। हम लोग जैन संत हैं। कौन से संत हैं? और जो संत होता है ना, वो सूर्य के समान होता है। जब सूर्य निकलता है तो सबको प्रकाश देता है। उसमें हिंदू भी होता है, मुस्लिम भी होता है, सिख होता है, पारसी होता है, बौद्ध होता है, हिंदू होता है, जैन होता है। हर व्यक्ति जो भी उस सूर्य की किरणें लेना चाहे वो ले सकता है। संत, सड़क और कुआं, क्या कहा मैंने? संत, सड़क और कुआं, ये किसी का नाम। कार्यक्रम के अगले चरण में परम गुरु भक्त रोहित अहिंसा जी व अन्य गुरु भक्तों ने पूज्य गुरुवर के चरणों में श्रीफल अर्पित करते हुए मंगल आशीष ग्रहण किया, तो वहीं सौभाग्यशाली श्राविकाओं ने मनमोहक भक्ति नृत्य की प्रस्तुति दी। पुष्पके चरति सुतो परार्के धवल मंगल गान वाकुले मंगरे मनराज महमेजे। ओम ह्रीम श्री परम पूज्य उपाध्याय रत्न भैसन सागर जी महाराज के घिरोर नगर वालों के भक्ति भाव को देखते हुए परम पूज्य उपाध्याय रत्न भैसन सागर जी महाराज के चरणारविंद में चातुर्मास हेतु, पंच कल्याणक हेतु और नवीन पासनाथ जिनालय के निर्माण हेतु जलादि अर्घम निर्पावती नमोस्तु गुरुदेव। इसके बाद समिति पदाधिकारियों ने कार्यक्रम में पधारे विशिष्ट अतिथियों को माला व पट्टुका पहनाकर भव्य स्वागत सम्मान किया। इस दौरान पूज्य गुरुवर ने अपनी मंगलवाणी से सभी को अपना आशीर्वाद प्रदान किया। स्वागतम 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 स्वागतम। हो इनके माथे पे तिलक लगाओ, हो इनके गले में पटका पहना। के पास फिरोजाबाद में एक दिन मुझसे कह रहे थे, महाराज जी आपको जो पसंद आए आप ले लो, वहाँ पर बहुत बड़ा स्कूल अपन बनाएंगे। और कोई महीने का पैसा रुपया तो नहीं इकट्ठा करना, बोले कुछ नहीं, सब बनाएंगे, आपके आशीर्वाद से बनाएंगे। ऐसे दिलदारी, ऐसे भाव इनके जितेंद्र यादव जी के बनते हैं। एक बार उनके लिए भी जोरदार तालियां बजाकर उत्साहवर्धन करें। स्वागतम 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 स्वागतम। जिन्हें हम डॉक्टर विजय चौहान कहते हैं। आपने एक अग्निपथ पिक्चर देखी थी, विजय दीनानाथ चौहान, वही टोन वही व्यवस्था के साथ हमारे डॉक्टर विजय चौहान जी हम मौजूद हैं। आपको मालूम है विजय भैया, जितेंद्र यादव जी और रेड डायमंड हीरा लाल जी, इनकी पूरी टीम है और BSPS स्कूल के लिए 1 करोड़ रुपए का दान किया।
सुस्वागतम स्वागतं सुस्वागतं स्वागतम सुस्वागतम स्वागतं सुस्वागतं हृदय से स्वागत करते हैं इस धर्म सभा में आने का। गुरुवर की शरण में आकर के ये धर्म ध्वजा फहराने का, ये धर्म ध्वजा फहराने का। इस दौरान सौभाग्यशाली श्रद्धालुओं को पुनः पूज्य गुरुदेव की अमृतवाणी श्रवण करने का स्वर्णिम अवसर प्राप्त हुआ। मेडिटेशन गुरु उपाध्याय रत्न बेशंत सागर जी महाराज की जय हो, जय हो, जय करो गुरुदेव का। जय गुरुदेव। एक ऐसे प्रांगण में बैठे हैं जो आज से कई वर्षों तक कोई शादी ब्याह करता था, रामलीला करता था, नाटक आदि गान भजन संध्या इस स्थान पर चलती थी। हमारे इन बुजुर्गों ने बहुत मेहनत करके एक मूर्ति भगवान की यहाँ विराजमान की और उसके बाद साधु आते रहे इस प्रांगण में, इस समाज को आशीर्वाद देते गए। लेकिन भाग्य में हमारे लिखा था भगवान को सूर मन देना। लॉकडाउन का माहौल, ऋषभ पंडित जी सबको बटोर कर बरहीपुरा पहुंचे और मुझसे निवेदन किया महाराज श्री चलिए आप घिरोर चलिए। मैंने कहा कितनी दूर है? बोले 40-50 किलोमीटर है। मैंने कौन समाज रहती है? बोले जैन समाज। बोले कितने घर है? 70-80। तो मैंने कहा इतने साल से क्यों अकेले बैठे रहे? ले आते किसी साधु को, कोई कमी रही होगी, कोई व्यवस्था होगी। बोले महाराज श्री हमारे पास कुछ है नहीं, बस भगवान है, आप सूर मन दे दो। मैंने कहा लॉकडाउन चल रहा है, कैसे होगा? अरे कुछ नहीं होगा, 10 लोग रहेंगे, हो जाए। मूर्ति बहुत दिनों से पड़ी है, प्रांगण पूरा अधूरा पड़ा है, आप आ जाओगे तो बहुत बढ़िया काम हो जाएगा। बलबीर जी, जिस दिन आपने इस मंदिर की नींव रखी 15 जून को, उसी दिन मैं पहली बार इस मंदिर पे 15 जून को आया। और ऐसा आया, उसी दिन भगवान मुनि सुब्रतनाथ की मूर्ति देखी और पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैं बोलना चालू किया, कमरे से पैर भी बाहर नहीं निकाला और करीब 60-70 लाख रुपए इसी घिरोर जैन समाज ने इकट्ठा कर लिया। और बेहतरीन पंचकणक एसडीएम साहब आकर बोले कितने लोग बैठेंगे? मैंने कहा 20-25 लोग। और एक दिन वो आ गए, देखे पूरा प्रांगण भरा था। बोले महाराज जी आप कह रहे थे 20-25 लोग बैठेंगे, यहाँ तो 2000 लोग हैं। मतलब बैठेंगे कहाँ, खड़े हैं, आ रहे हो जा रहे। मंगलवाणी के उपरांत गुरुभक्त रोहित अहिंसा जी ने चंद्र प्रभु भगवान की प्रतिमा व जिनेंद्र यादव जी एवं विजय चौहान ने वेदी स्थापना का पुण्य प्राप्त कर अपना जीवन धन्य किया। इस दौरान समिति पदाधिकारियों ने पुण्यशाली परिवारों का माला व पगड़ी पहनाकर स्वागत सम्मान किया। इसी भावनाओं के साथ चंदा प्रभु भगवान जो यहाँ पर 8वें नंबर के तीर्थंकर हैं, बड़े अतिशय और चमत्कारी हैं। मेरी दीक्षा सोनागिर में हुई और वो भी चंदा प्रभु भगवान के समोसन स्थली पर, इसलिए बड़ा लगाव चंदा प्रभु भगवान के चरणों में है। आप देखिए, आप में से एक व्यक्ति की चॉइस यहाँ की जाएगी, पूरा परिवार मिलकर के उस चंदा प्रभु भगवान को यहाँ विराजमान करेगा। सभी के नाम उसकी प्रशस्ति में आएंगे। आज देखिए मनोज जी, जब जब उस प्रतिमा को देखते हैं मन इतना गदगद होता है, खुशी होती है कि हमने अपने जीवन पे बहुत अच्छा काम किया। मंदिर टूट सकता है, पत्थर बिखर सकते हैं, कांच फूट सकता है, वेदी हट सकती है, लेकिन भगवान की मूर्ति मरते दम तक हट नहीं सकती। सिफ्त हो सकती है, इधर उधर हो सकती है, इस मंदिर से उस मंदिर जा सकती है, लेकिन खंडित नहीं होती, टूटती नहीं, बिखरती नहीं। हम ऐसा पुण्य कमाएं, इतना गाढ़ा पुण्य कमाएं कि आने वाली 150 पीढ़ियां हमें धन्यवाद दे। इसीलिए वो चंदा प्रभु भगवान जिनका अतिशय आप जानते हैं, पिंडी से प्रकट हो गए, पत्थर के नीचे से निकल गए, जमीन में सपना देकर प्रकट हो गए, जिनका अतिशय किसी से भी छुपाए नहीं छुपा है। रोहित जैन, ऋचा जैन, रचित जैन, अहिंसा परिवार को मिला। भाई एक बार जोरदार तालियां बजा को, जोरदार तालियों के साथ में। रोहित भाई, वेदी की भी राशि उतनी ही है और प्रतिमा की भी उतनी ही है। इतनी मेहनत करो जितने इशारों में काम हो जाए। रोहित भाई अहिंसा के मित्र हमारे जितेंद्र यादव
और विजय चौहान जी ने कहा दोनों बेदी हम दोनों भाइयों के नाम से बुक कर दीजिए। जयकारा गुरुदेव का। और ये बुक कराने का श्रेय, प्रेरणा अगर किसी ने दी है तो रोहित भाई अहिंसा ने दी है। दोनों को बुलाया, बोले एक एक बेदी बनाओ। अभी आपको मालूम है बलकेश्वर में हमारे इनके मित्र विजय चौहान जी, रेड डायमंड यानी हीरा लाल जी आए और 11-11 लाख रुपए की बेदी बना के 22 लाख रुपए दे करके आए और विजय चौहान जी की तरफ से बनाई जाएगी। एक बार तालियां बजाकर। इसके बाद अन्य पुण्यशाली परिवारों का स्वागत सम्मान किया गया, जहां रोहित अहिंसा जी व अन्य विशिष्ट जनों ने अपने भाव कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। सभी लोग आ जाएं। महिला मंडल डोली जैन, श्वेता जैन और आंचल जैन आ जाएं। इनका स्वागत करेंगे महिलाओं को। तेरे अंगनाए गुरुवर मेरे अंगनाए गुरुवर मेरे। मामा भांजा 2 जने तो क्या करेंगे 100 जने। घड़िया सुहानी आई रे, आई घड़िया, आया मंगल अवसर आज, आया मंगल अवसर आज, मुक्ति की रानी आई रे। हम सबके भाग्य हैं कि मुनराज हम सबके बीच है। ऐसे मुनराज जहाँ जहाँ जा रहे हैं, जहाँ इनके चरण पड़ रही हैं, वहाँ वहाँ जीर्णोद्धार, नव निर्माण और समाज में नई चेतना डालने का जो कार्य हमारे मुन्नाज कर रहे हैं, ये हम लोगों के भाग्य हैं कि ऐसे मुन्नाज हम के साथ हैं। नमन करती हूँ और आदरणीय आचार्य जी के मुखार बिंदु से मैं सुन रही हूँ उतनी देर से कि बड़ा मतलब भावुक भी हो रही हूँ और समझ भी पा रही हूँ कि जो ये मेरा भाग्य है कि आज मैं उनके सम्मुख यहाँ पर आई और मुझे आपने आदरणीय जैन साहब ने मुझे आमंत्रित किया। कार्यक्रम के अगले चरण में श्रीमती ममता राजपूत, जिला अध्यक्ष भाजपा द्वारा वसंत सागर यात्री निवास का फीता खोलकर उद्घाटन किया। इस दौरान समिति पदाधिकारियों ने अपने विचार भी व्यक्त किए। कार्यक्रम अच्छा है और हमारे आराध्य भगवान महावीर स्वामी जी की पावन जमीन पर मैं हूँ, उनके प्रांगण में हूँ। 5 अप्रैल दिन रविवार घिरोर जैन समाज में उपाध्याय रत्न मेडिटेशन ग्रुप वसंत सागर के सानिध्य में एक बहुत ही भव्य वाटिका शिलान्यास और 7 कमरों का भव्य उद्घाटन हुआ, जिसमें घिरोर जैन समाज में सभी लोग बाहर से आगरा, मैनपुरी, इटावा, जसवंत नगर, सिरसागंज, कुरावली और जाने कहाँ से सभी लोगों ने यहाँ पर अपना समय दिया। और गुरुदेव का सानिध्य ऐसा है कि गुरुदेव ने यहाँ पहले भी जब कदम रखा है तो कुछ ना कुछ घिरोर नगर को दिया है। पहले में जब उन्होंने पैर रखा तो उन्होंने घिरोर में जैन चेयरमैन के रूप में आशीर्वाद दिया, जिसका प्रमाण यहाँ पर है कि वो घिरोर में जैन चेयरमैन हुए।